नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सोनू कंपटीशन क्लासेज में। दोस्तों, हमने उड़ान आसमान के मैथमेटिक्स की एक सीरीज चला रखी थी जिसमें हमने 2-3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डी वाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को कैसे अप्लाई करेंगे, ये एयरपोर्ट्स में, नेवी में और एसएसआर में की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन एग्जाम्स में इनके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। मैंने बताया था आपको कि मैं आपको स्कोरिंग वाला पार्ट पहले करवाऊंगा। स्कोरिंग वाला पार्ट हम ज़्यादा करेंगे तो हम मैथमेटिक्स में 25 पूरे कर लेंगे। ओके, तो हम देखते हैं आज, तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। दोस्तों, अगर हमारे पास कोई वक्र दिया हुआ है y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो हम इससे क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। ये ढाल हो जाएगा स्पर्श रेखा का, उसका ग्रेडियंट हो जाएगा, उसका स्लोप हो जाएगा। तो अगर कुछ भी पूछे हमें कि वक्र का स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए, उसका ग्रेडियंट ज्ञात कीजिए, उसका स्लोप ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे हम, उसका डी वाई बाई डी एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, उसका अवकलन कर देंगे। तो एक फैक्ट तो ये है। नेक्स्ट इस पे कुछ एग्जाम्पल होंगे शायद, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वक्र क्या दिया हुआ है हमारे पास, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के बिंदु, कौन सा बिंदु है भाई, 3 और 1 पर ढाल बताइए, यानी कि स्लोप पूछा है हमें। क्या पूछा है, स्लोप। तो हम क्या करेंगे, उसका अवकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, और फिर बिंदु रख देंगे। कौन सा दिया हुआ है, 3 और 1। चलो कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 3। ओके, अक्ष की जगह क्या रख देंगे हम, 3 रख देंगे। तो ये क्या, सॉरी, 2x माइनस 3 हो जाएगा। अक्ष की जगह हमें क्या रखना है, 3 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लेक्शन 3 माइनस 3, 6 माइनस 3, 3। तो इसका ढाल क्या हो जाएगा, इस ढाल को हम m से भी डिनोट करते हैं, m। तो ढाल क्या हो जाएगा, 3। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स का प्रयोग दरमापी रेट मेजर के रूप में भी होता है। निम्नलिखित तथ्य से याद रखें। कौन कौन से तथ्य है भाई याद रखने के लिए, अगर हमें अक्ष समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टी के सापेक्ष क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, जिसके सापेक्ष चेंज हो रहा है उसको नीचे करेंगे, dt। ओके, तो यहाँ क्या है, ये गलत है भाई, ये गलत है, ये है डी अक्ष अपॉन dt, ठीक है, ये वेग हो जाएगा, ठीक है, यदि सॉरी विस्थापन हो जाएगा, यदि s एवं t क्रम से विस्थापन क्या है, विस्थापन एवं समय को निरूपित करता है, करे तो क्या हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt। वेग को v से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt, ठीक है। और यहां से हमें, यहां से ये क्या है, s विस्थापन आया है भाई, ठीक है, ये क्या है, वेग है। मैं इसको 1 नंबर देता हूं, इसको 2 नंबर। अब हम क्या कर रहे हैं, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, त्वरण। ओके, ये ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हम कुछ इस तरीके से देखते हैं, ये तो था किताबी भाषा में, ठीक है। देखो इधर देखिए, हमारे पास कोई विस्थापन है, अक्ष जो टी के सापेक्ष चेंज हो रहा है, किसके सापेक्ष, सॉरी, कोई दर है जो टी के सापेक्ष चेंज हो रही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी अक्ष अपॉन dt। ये आ जाएगा विस्थापन। ओके, विस्थापन आ गया, क्या आ गया, विस्थापन, ठीक है। अब हम विस्थापन को टी के सापेक्ष चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ds अपॉन dt, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वेग
क्या आ जाएगा, वेग। ओके, हम वेग को टी के सापेक्ष चेंज करेंगे, dv अपॉन dt, तो ये आ जाएगा त्वरण। यहां से ध्यान दीजिएगा, हमारे पास विस्थापन आ गया, वेग आ गया, त्वरण आ गया। तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर विस्थापन दिया हुआ है s दिया हुआ है क्या, dx अपॉन dt, हम इसका त्वरण निकालेंगे तो इसके सापेक्ष कर लेंगे, क्या करेंगे, समय में परिवर्तन करेंगे इसका, तो दोनों साइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt, s की जगह हमने क्या रखा, dx अपॉन dt, तो ये क्या बन गया, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये क्या बना है भाई, वेग। ओके, इसी तरीके से हम इसको देखेंगे, इसी तरीके से हम इसको देखेंगे, कंफ्यूजन होने की जरूरी नहीं है, मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा। देखो, हमें वेग क्या दिया गया है, ds अपॉन dt, हमें निकालना है त्वरण, तो कैसे निकालेंगे, समय के सापेक्ष इसको चेंज कर देंगे, तो इधर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, dv अपॉन dt, ये क्या बन गया, d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो हम इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखते हैं इस पे बेस एक एग्जांपल, क्या दिया हुआ है, एक कण किसी सरल रेखा पर इस प्रकार चलता है कि t सेकंड बाद उसकी किसी दूरी, इसकी दूरी किसी निश्चित बिंदु से क्या दिया हुआ है, s इक्वल टू टी क्यूब डिवाइड 3 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड 2 माइनस 6t प्लस 5 से प्राप्त होती है। तो क्या पूछा है हमें, दो चीजें पूछी है, अगर सेकंड क्या है 2 सही 1/2, सेकंड के बाद कण का वेग क्या होगा, कण का वेग पूछा है, और दूसरा क्या पूछा है, अगर कण का वेग शून्य हो, कण का वेग क्या हो, शून्य हो, तो उस पर त्वरण ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमने पीछे वाला पॉइंट लिया था सेम टू सेम, उस पर बेस मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो देखते हैं क्या दिया गया है हमें s इक्वल टू क्या दिया गया है, टी क्यूब डिवाइड 3 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड 2 माइनस 6t प्लस 5, ये दिया हुआ है। तो ये किसके सापेक्ष चेंज हो रहा है, टी के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ds अपॉन dt, तो क्या मिलने वाला है, 3t स्क्वायर डिवाइड 3 माइनस 2t डिवाइड 2 माइनस 6। ओके, और 5 का क्या हो जाएगा, 0। मैंने बता रखा है कि इसको कैसे अवकलन करते हैं इसका, ठीक है। तो आप वहां से पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा है मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, ऊपर आई टैब से भी आप देख सकते हो। तो देखते हैं, ये कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, तो हमारे पास ds अपॉन dt क्या बन रहा है, ये बन रहा है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस, और सॉरी माइनस का 6। अब क्या पूछा है, इसका वेग पूछा है, ये वेग ही है, ठीक है। वेग कितने समय पे पूछा है, 2 सही 1/2। इसको कैसे लिखेंगे, 2 सही 1/2 को हम लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लेक्शन कर देंगे 4, और ये ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5/2 t, ठीक है। हम इस पे ज्ञात करेंगे अब वेग, t इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, 5/2। देखते हैं, इसमें 5/2 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 5, सॉरी स्क्वायर इसका, फिर 5/2 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा 25/4 माइनस 5/2 माइनस 6। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 25 माइनस 10 माइनस, सॉरी इसको करेंगे 24। ओके, तो ये बन रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 9/4, ठीक है। ओके, तो सेकंड देखते हैं, बी देखते हैं इसका।
बी में क्या पूछा है, बी में पूछा है अगर उसका कण का वेग क्या हो, शून्य, वेग क्या हो, शून्य, तो उसका क्या पूछा है, त्वरण पूछा है। तो हम वेग शून्य कर देंगे, इसका वेग क्या निकाला था हमने, ये निकाला था, इसको शून्य के इक्वल कर देंगे तो क्या आएगा, टी स्केयर माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम इसके रूट निकाल लेंगे, टी स्केयर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा t माइनस 3 और t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आई है, माइनस का 2 और 3। ध्यान रखिएगा समय कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, समय कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, t इक्वल टू 3। अब t इक्वल टू 3 पे हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, डी स्केयर एस अपॉन डी टी स्केयर, इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आने वाला है, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करने पे 2t माइनस 1, क्या आएगा 2t माइनस 1, इसका 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है, सॉरी 2 टाइम्स। ओके, तो क्या बन रहा है, t की वैल्यू रख देंगे 3, तो ये क्या होगा 2 मल्टीप्लेक्शन 3 माइनस 1, क्या आ जाएगा भाई 5, एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा इसका 5। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, अगर मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछे, क्या पूछे, मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछे, तो बहुत ही इजी ट्रिक है दोस्तों। मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछे तो हमें क्या करना है, अगर कोई फलन दिया है, कोई भी फंक्शन कर्व दिया है, तो उसका हम क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे, फिर इसको 0 के सापेक्ष रखेंगे। देखो ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, जो भी हमें कर्व दिया है उसका 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको 0 को इक्वल रखेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, वहां से हमें रूट मिलेगा, क्या मिलेगा, रूट मिलेगा। ओके, जैसे अक्स के मान लो कोई भी दो वैल्यू मिल गई, अक्स 1 और वाई अक्स 2, ठीक है, फिर हम उसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे और उसमें वो वैल्यू पुट करेंगे अक्स 1 और अक्स 2, ठीक है, मान पुट करेंगे। अगर इसका मान धनात्मक है, किसका मान, ध्यान से देखिएगा इसको, अगर डी स्केयर अक्स, सॉरी क्या है, वाई अपॉन डी अक्स स्केयर, अगर ये क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका उस बिंदु पर उसका मान न्यूनतम होगा, अर्थात मिनिमा होगा वाई का मान। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, यदि डी स्केयर वाई डी अक्स स्केयर का मान धनात्मक है, अर्थात धनात्मक है, तो उस पर अक्स के उस मान पर वाई न्यूनतम होगा, मिनिमा होगा। अगर हम इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू रखेंगे और उनका मान क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो उस बिंदु पर y का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इससे नेवी और एसएसआर और एयरफोर्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बड़े ही आसान से क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10 का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे ज्ञात करते हैं। हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। हम क्या करेंगे, मैं 3 ट्रिक बताऊंगा आपको, इसकी 3 स्टेप है, सॉरी 3 स्टेप को हम फॉलो करेंगे, जल्दी जल्दी इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना सीख जाएंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप इसको y के इक्वल माना। सेकंड स्टेप क्या करना है, इसका 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको 0 को इक्वल कर देंगे, dy अपॉन dx, इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे और अक्स के रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अक्स के रूट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसको 0 को इक्वल रखेंगे तो समीकरण को थोड़ा इजी बनाएंगे, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे। 6 कॉमन आ रहा है तो क्या बन रहा है हमारे पास, कॉमन निकाल के डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो क्या आ रहा है,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, समीकरण को हमने इजी बनाया, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा था, कॉमन निकाला। क्या कॉमन आ रहा था? 6 कॉमन निकालने पे हमारे पास समीकरण ये हो गया। ओके, अब हम इसके रूट निकालेंगे। रूट निकालेंगे तो क्या रूट निकलने वाला है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x के रूट आ गए 2। क्या कौन कौन से आए? 2 और 3। ठीक है, x के क्या 2 रूट आ गए, 2 एंड 3। अब क्या करना है? तीसरी स्टेप यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं। तीसरी स्टेप यहां से स्टार्ट होगी। तीसरी स्टेप को देखिए ध्यान से, स्टेप नंबर 3। इसके जो 2 वैल्यू आई है, हम क्या करेंगे? इसको एक सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आने वाला है? सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने पे ये आ जाएगा 12x माइनस का 30। ओके, तो हम क्या करेंगे? अब इन दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे। इन दोनों पॉइंट पे हम क्या करेंगे? समीकरण को चेक करेंगे। dy बाई डी एक्स हम क्या करेंगे? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे? एक पॉइंट पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 2 हो। क्या हो? 2 हो। तो रखेंगे इसमें, तो ये क्या बन रहा है? 24 माइनस 30 माइनस का 6। दोस्तों माइनस का 6 क्या आया है? लेस देन, नेगेटिव आया हुआ है। तो x पर कौन से बिंदु पर? उस बिंदु पर। कौन से बिंदु पर? उस बिंदु। उस बिंदु का मतलब क्या है? x इक्वल टू 2 हमने इस समीकरण में रखा और मान नेगेटिव आया, तो उस बिंदु पर फलन यानी कि कर्व का मान क्या होगा? मैक्सिमा होगा, अधिकतम होगा। तो हम इस समीकरण में रखेंगे x इक्वल टू 2, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्या होगी? y इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 10। तो ये क्या बन रहा है? 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 10। ओके, सोल्व कर लीजिएगा। इस पे वैल्यू क्या आ जाएगी? मैक्सिमा आ जाएगी। अब हम x की जगह 2 लिया था, हमारे पास 2 इसके रूट आए थे, एक बार 2 एक बार 3। हम 3 से चेक करेंगे। 3 से हम चेक करेंगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कहाँ? x इक्वल टू 3 लेने पे। तो क्या आ जाएगा? इसमें रखेंगे हम x इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लेक्शन 3 माइनस 30। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस का 6। क्या आ जाएगा? प्लस का 6। ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव है। दोस्तों क्या मिला है हमारे पास? पॉजिटिव। x इक्वल टू 3 रखने पे हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट आया है। तो ये क्या हो जाएगा? उस बिंदु पर डी स्क्वायर, उस बिंदु पर वक्र का मान उसका न्यूनतम प्राप्त होगा। न्यूनतम प्राप्त होगा। ठीक है, तो मिनिमा कहाँ मिल रहा है हमें? मिनिमा मिल रहा है x इक्वल टू 3 रखने पे। समीकरण में x इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है? न्यूनतम मान मिलने वाला है। ओके दोस्तों, अब इस पे बेस हम कुछ एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे संख्या चेंज करके। ओके गाइज, तो देखते हैं। वक्र y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4 के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल क्या है जहां x इक्वल टू 2 दिया गया है। ठीक है, हमें क्या पूछा है? ढाल। तो मैंने क्या बताया था? ढाल कैसे निकालते हैं? वक्र ढाल, इसको m से डिनोट करते हैं, ढाल निकालते हैं, उसका 1 टाइम क्या करते हैं? डेरिवेटिव कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका 1 टाइम डेरिवेटिव? 6x माइनस 0 और x इक्वल टू क्या दिया गया है? 2, तो 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 12y। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इस पे बेस हम इसको अप्लाई करके थोड़ा लेवल वाले क्वेश्चन भी लेंगे जो एयरपोर्ट्स में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से हम सोल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वक्र कर्व क्या है? y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 के उस बिंदु पर के बिंदु 0 और 1 पर स्पर्श रेखा का ढाल स्लोप क्या होगा? दोस्तों ये आपके लिए है, आप इसको ट्राई कीजिए, पहले वाले के जैसा ही क्वेश्चन है। ओके, और उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30 के उस के बिंदु 2 और 3 पे स्पर्श रेखा का ढाल है पूछा है। ओके, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, उस पे ढाल पूछा है तो क्या देखेंगे, ढाल पूछा है, स्लोप पूछा है, तो स्लोप कैसे ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, फिर वो बिंदु रख देंगे, एक्स एंड वाई का बिंदु रख देंगे, तो ये ढाल आ जाएगा। ठीक है, निकालते हैं हम बिंदु। ठीक है, इसको अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसका करेंगे 2y, फिर y का करेंगे अक्ष के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा भाई 0। ओके, इसका क्या किया हमने, डेरिवेटिव किया है अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, अक्ष के सापेक्ष डेरिवेटिव करने पे हमारे पास क्या मिला है, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। हमें क्या पूछा है, स्लोप पूछा है, dy बाई डी एक्स पूछा है, तो इसका वैल्यू रख देंगे किस बिंदु पे, x और y का मान दिया है, x का मान 2 है, y का मान 3 है। तो देखिए dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, इसका डिवाइड करेंगे इससे तो ये क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बन रहा है माइनस एक्स अपॉन वाई। अब बिंदु भी दिया हुआ हमारे पास, कौन सा बिंदु दिया है, एक्स की जगह 2 है, वाई की जगह 3 है, तो ये क्या है माइनस 2/3। तो ये क्या आ गया, ढाल देख लीजिएगा -2/3। ओके, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एयरपोर्ट्स और नेम में इस एप्लीकेशन ऑफ dy बाई डी एक्स पे। मैं थोड़ा क्वेश्चन का लेवल लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, आप इस वीडियो को देखोगे तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का पार्ट बहुत ही आसानी से देख सकोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इक्वल्स टू 3x y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा अक्ष के समांतर होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, किसके क्या पूछा है, अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसने बोला है अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा है। अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, ये होता है। ओके, हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे अक्ष के सापेक्ष। ओके, आई बात समझ में, बस इतना ही देखना था, अक्ष के समांतर तो हमें समझना था। इसने कुछ नहीं बोला, इसने बोला है कि अक्ष के समांतर है। क्या पूछा है, किस बिंदु पर की स्पर्श रेखा अक्ष के समांतर है, तो हमें इसके 0 करेंगे तो अक्ष का रूट निकल के आ जाएंगे और बता देंगे हम कि इन बिंदुओं के सापेक्ष अक्ष के समांतर है। तो देखते हैं ओके, देखो इसको कर दो, dy बाई डी एक्स कर दो, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और ये 0 हो जाएगा। ओके, अब इसको 0 के इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो तो क्या बनने वाला है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम वैल्यू निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 3 को बना जाएगा 3x, ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आई है, कौन सी, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/3। ओके, अब देखेंगे हम x की वैल्यू 1 रखिए, y की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, तो हम देखते हैं x की वैल्यू एक बार 1 रखते हैं, एक बार 1/3 रखते हैं और वैल्यू किसकी निकालते हैं, y की। फिर हम उन बिंदुओं को बताएंगे कि कौन कौन से बिंदु है। ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू एक बार क्या ले रहा हूं मैं, x इक्वल टू 1 ले रहा हूं, तो रखिए समीकरण में y की वैल्यू क्या आने वाली है, y की वैल्यू आने वाली 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2। ठीक है, x
इक्वल्स टू 1 लिया तो y बराबर क्या मिला, माइनस का 2। ओके, x इक्वल्स टू 1 लिया तो y इक्वल्स टू क्या मिला, -2। देखो इसमें एक तो इसमें है एक इसमें है, तो हमारे पास ये तो नेगलेक्ट हो गए, कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। इसको बता नहीं सकते क्योंकि हमने x इक्वल्स टू क्या लिया है, 1 लिया है, तो ये कैंसिल हुआ है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, तो हम कैंसिल करेंगे ऐसे ही। अब लेंगे हम x इक्वल्स टू 1/3, क्या लेंगे, 1/3। ओके, तो रख दो 1/3, y इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है हमारे पास, 1/3 क्यूब -2 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 -2। ओके, तो ये क्या बनने वाला है, 1/27 -2/9 प्लस 1/3 -2। हम सोल्व करेंगे इसको तो देख लो क्या आ रहा है, 27 1 -6 प्लस 9 -24। इसको सोल्व करेंगे तो ये होने वाला है माइनस का 15/27। ओके, तो हमने x इक्वल्स टू क्या लिया, 1/3, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, माइनस का 50/27। ठीक है, दोनों वैल्यू एक साथ किस में आ रही है, ओके, ये दोनों पॉइंट किस में आ रहे हैं, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी। ओके, करेक्ट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, सोचने वाला था, और इसको हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, √x प्लस √y इक्वल्स टू 4 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा अक्षों के समान रूप से झुकी हुई होगी, अक्ष को के समान रूप से झुकी हुई होगी। ध्यान दीजिएगा, अक्षों के समान रूप से झुकी हुई हमें पूछा है, कैसे, एक तो इस तरीके से झुक सकती है, इस तरीके से, ठीक है, एक इस तरीके से झुक सकती है। ओके, दो तरीके से। इसका समीकरण क्या बनेगा, y इक्वल्स टू x। ओके, इसका समीकरण क्या बनेगा, y इक्वल्स टू -x। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए, ये बात समझने वाली थी, अब हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो देखते हैं इसका क्या करेंगे, हम 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, फिर इनका कर देंगे। ओके, और दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, √x का, इसको ऐसे लिख दो 1/2 प्लस y की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2 प्लस 1/2 y की पावर -1/2, और y का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx, और इस ये 4 है भाई, 4, इसका क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो ये क्या बन रहा है, 1/2 √x प्लस 1/2 √y dy/dx इक्वल्स टू 0। हमारे पास dy/dx निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का √x, और इससे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √y। ओके, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब इसको भी हम अक्षों के समांतर पूछा है, तो इसका कर देंगे dy/dx, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, और ये इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -1 के, वैल्यू रख दो और निकाल दो। वैल्यू रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसकी जगह क्या रखना है, एक बार तो 1 रखना है, एक बार -1 रखना है, तो ये क्या बनेगा, 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का √y/√x, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम, तो ये क्या बनने वाला है, 1 इक्वल्स टू y/x। ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है, y इक्वल्स टू x। अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो सेम y की वैल्यू आएगी, ध्यान से देखिएगा, ऐसा
कौन सा बिंदु है कि अक्स का जहां मान पुट करेंगे वहां y का मान भी सेम आएगा। ध्यान से देखिएगा, एक तो ये है, ओके, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, तो हम अभी हमने क्या लिया है, एक बार ये लिया है, हमें ये भी लेके चेक करना है, ये भी लेके चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों लेके चेक कर रहा हूँ, दोनों लेके चेक कर रहा हूँ। एक बार हमने ये लिया है, कौन सा ले लिया, 1 लिया है, और अब लेंगे हम -1, -1 लेंगे तो क्या मिलने वाला है, -1 इक्वल्स टू -√y डिवाइड √x। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब वर्क कर देंगे हम दोनों साइड, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x। दोनों साइड क्या किया, इसका वर्क किया है। यहाँ भी हमने ऐसे ही किया है, ठीक है, ओके। तो वही मिला हमारे पास, क्या बना, y इक्वल्स टू x, यानी कि सेम ही वैल्यू होगी। बोला ही भाई यही है, समान रूप से, तो समान ही होंगे। सोचने वाली बात तो यह है कि पॉइंट दोनों समान ही होंगे, ओके, ठीक है। हम जनरल नॉलेज से भी कर सकते थे इसको, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, वक्र अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या दिया है, 3x - 4y इक्वल टू 7 के समांतर है। समांतर बोला है तो दोनों का dy/dx निकाल के इक्वल कर देंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, dy/dx दोनों से निकाल लेंगे और उनको समान कर देंगे। स्पर्श रेखा का ढाल भी वही होता है, स्लोप m इक्वल टू dy/dx। एक तो पहले तो इसी से निकाल लेते हैं हम, ये क्या हुआ, 4 dy/dx इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 है भाई ये, ओके। अब इससे निकालेंगे dy/dx और दोनों को इक्वल कर देंगे। दोनों के इक्वल से जो पॉइंट आएंगे उससे x और y की वैल्यू निकालेंगे, ओके, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 2y dy/dx और 0। कैसे किया, y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन यही होता है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 2y, ये कैंसिल हो जाएगा। dy/dx इक्वल्स टू क्या बनने वाला है, माइनस का x अपॉन y। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम तुलना करेंगे। तुलना क्या करेंगे, dy/dx के दोनों मान पुट कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये क्या बना, माइनस का x डिवाइड y इक्वल टू क्या बन रहा है, 3/4। ध्यान से देखिए, समीकरण 2 क्या है, माइनस का x अपॉन y, माइनस का x अपॉन y, और समीकरण 1 क्या है, 3/4, ठीक है। तो ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4x डिवाइड 3, ठीक है। इसको हम वक्र में रखेंगे, वक्र में रखेंगे तो क्या बनने वाला है, वक्र देखो y की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 4x डिवाइड 3, ओके। तो यहाँ x स्क्वायर है, प्लस y की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 4/3 x, फिर इसका स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनने वाला है, x स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड 9 x स्क्वायर इक्वल टू 25, ओके। हम सोल्व करेंगे इसको तो ये बनने वाला है x स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, ओके। फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या क्या आने वाली है, प्लस माइनस का 3, ओके। अब हम x की एक वैल्यू रखेंगे 3, x इक्वल टू 3 रखेंगे, कौन से समीकरण में, यहाँ। तो y की वैल्यू क्या मिलने वाली, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू क्या मिलने वाला है, x की वैल्यू माइनस 3 रख रहा हूं, प्लस का डिवाइड 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या मिली,
माइनस का 4। देखिए हमारे पास पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू क्या आई, माइनस का 4। ध्यान से देखिए x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू माइनस का 4 आया। एक पॉइंट ये है ऑप्शन। ओके, मैं रखूंगा x इक्वल टू -3, दूसरी वैल्यू यहाँ से x इक्वल टू -3 तो y की वैल्यू क्या बनने वाली है, इस समीकरण में रखूंगा माइनस का 4 माइनस का 3 डिवाइड बाई 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 से 3 कैंसिल तो 4। दूसरा पॉइंट क्या बना, मैंने x की वैल्यू -3 रखी है तो y की वैल्यू क्या आई है 4। ध्यान से देखिएगा x की वैल्यू -3 रखी है, y की वैल्यू 4, तो हमारा ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो गया। लेकिन आपको वन क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा बी एंड सी दोनों। ओके ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x इक्वल टू टी स्क्वायर 3t, यहां प्लस भी होगा, प्लस का 3t माइनस 8 और y इक्वल टू क्या है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल स्लोप क्या होगा जहां t इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ओके, तो हमें ढाल पूछा है, हम जानते हैं कि ढाल क्या होता है m dy बाई dx। ठीक है, हमें ये निकालना है, लेकिन हमें x और y दोनों में क्या दिया हुआ है, वक्र दिया हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले y का t के सापेक्ष कर लेंगे, x का t के सापेक्ष कर लेंगे और फिर उनको सोल्व कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, तो मैं y इक्वल टू देखता हूँ, y इक्वल टू क्या दिया है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस का 5, इसका t के सापेक्ष करता हूँ dy बाई अपॉन dt। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4t माइनस 2, ये 0 हो जाएगा। अब x क्या दिया हुआ हमारे पास, x क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा x दिया हुआ है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस का 8। हम क्या करेंगे, इसका t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, तो ये क्या बनने वाला है 2t प्लस 3। हमें स्लोप निकालना है, हमें तो क्या निकालना है स्लोप निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इसको यहां से समझिएगा, हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए dy बाई dx, हमें तो क्या चाहिए dy बाई dx, हमें चाहिए dy बाई dx। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये dy बाई dt है, इसको ऐसे लिख लेंगे dy बाई dt। ओके, इसको डिवाइड कर देंगे dx अपॉन dt से। ठीक है, ये dt से dt क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बना dy बाई dx। चलो इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 4t माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या है 2t प्लस का 3। ओके, हमारे पास dy बाई dx क्या आया है भाई, dy बाई dx आया है 4t माइनस का 2 अपॉन 2t प्लस 3। अब हमें t इक्वल टू क्या दिया हुआ है, t इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हम रख देंगे इसमें t इक्वल टू 2। तो क्या बनने वाला है 8 माइनस 2 डिवाइड 4 प्लस 3, तो ये क्या बनने वाला है 6 डिवाइड 7। देख लीजिएगा ऑप्शन 6 डिवाइड 7। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वक्र y इक्वल टू x स्क्वायर के उस पर अभिलंब का समीकरण क्या है, जो x अभिलंब का समीकरण क्या है जो बिंदु दिया हुआ है x इक्वल टू 2 और 1 से जाता हो। अब हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है। अभिलंब का समीकरण मैं आपको कल बताऊंगा बहुत ही अच्छे से। हम अभिकरण का समीकरण अभिलंब का समीकरण देखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण देखेंगे और उस पर बेस थोड़ा लेवल के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल है सोनू कंपटीशन क्लासेज सीकर। ओके, तो इस वीडियो के जो क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं मैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज है हमारा सोनू क्लासेज और इंस्टा पेज है एक सोनू एजुकेशन ग्रुप, इनसे भी आप जुड़ सकते हो और हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।